नमस्ते, प्रणाम। मैं ब्यूटी पांडे। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनीष भैया और बहुत सारे लोग हैं जो इनके फैन हैं, क्योंकि हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था। उस समय पता लगा कि सही में इनके चाहने वाले इतना ज्यादा है। तो आज हम करेंगे इनके जीवन से रिलेटेड सवाल, क्योंकि हर तरह का सवाल क्लास को लेकर, राजनीति को लेकर बार बार होते रहता है। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जब आपने यूट्यूब की शुरुआत करी थी तो किन किन संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? बहुत सारे कोई भी कुछ भी बोल देता है। जैसे मैं अभी परसों ही एक वीडियो बना रहा था, वंदे भारत ट्रेन पीछे रुका हुआ था और मैं अच्छा बोल रहा था, बहुत बढ़िया। मुझे वंदे भारत ट्रेन एक्चुअल में पसंद है। उसका किराया थोड़ा ज़्यादा रहता है, बस बस। बाकी वो ट्रेन अच्छी है और वैसी ट्रेनें और भी चलनी चाहिए। तो जो वो ट्रेन रुका था तो मैं बोल रहा था कि देखिए, इसके लिए रेल मिनिस्टर दोषी नहीं है। मैं वीडियो है मेरा, आप जाके देख सकते हैं। इसके लिए रेलवे दोषी नहीं है। देखिए रेलवे कितना इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को कि वंदे भारत ट्रेन रुकी, 5 मिनट में पुलिस आए और 5 मिनट में ही रेलवे का इंजीनियर आ गया। 5 मिनट में पुलिस वाले से मैंने पूछा, जो पुलिस वाले ने बताया वो मैंने वीडियो में बोला कि इस प्रकार से अगर भारतीय रेलवे चले तो भारतीय रेलवे बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया बोला उस वीडियो में। तब तक एक अंधभक्त गोबर भक्त आया, भैया जान दे देंगे अगर वंदे भारत को कुछ आपने बोल दिया तो। अरे विक्रमशिला सेतु गिरा है और कोई वहां पे खड़ा हो जाए कि भैया जान दे देंगे अगर विक्रमशिला सेतु के बारे में कुछ बोल दिया तो। इज्जत का सवाल है, भारत को बदनाम मत कीजिए, बिहार को बदनाम, ये हद है। और उसी के बगल में एक आदमी, एक गरीब का लड़का बोल रहा है कि भैया 6 महीना से हम लोगों को सैलरी नहीं मिला पीएमसीएच में। वार्ड बॉय का काम करते हैं, घर से जाके राशन लेके आ रहे हैं। सोचिए हमारे माता पिता क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। ये काम करता है पटना में और घर से राशन लेके जा रहा है, और वो भी बोला कि 16,000 रुपया सैलरी सरकार को देना है, हम लोगों को 8,000 रुपया दे रहा है सरकार। अब बताइए वहां पे कोई खड़ा होकर कहे कि पीएमसीएच को अगर मनीष भैया बदनाम कर दीजिएगा तो हम जान दे देंगे। इस प्रकार के लोगों के मानसिकता से हम लोगों को जूझना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, इससे बेनिफिट किसको होगा, उससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, विचारधारा क्या है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि नहीं। अगर उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूं तो वो मुझे तराजू पे तौल देगा कि भैया ये आदमी गलत है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है सोशल मीडिया पे काम करना। और सोशल मीडिया पे 90% ऐसे लोग बैठे हैं जो आपकी गलतियों का इंतजार करते हैं, और जैसे आप गलती कीजिएगा टांग खींचना शुरू। और 10% ऐसे लोग बैठे हैं जो देखते हैं कि भैया ये आदमी अच्छा अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है इससे गलती हो सकता है। अच्छे समय में वो लोग सपोर्ट करते हैं और बुरे समय में सजेशन देते हैं। तो सजेशन देना और टांग खींचना में अंतर है। तो सोशल मीडिया में ये बहुत बड़ा समस्या है। और बाकी जब वीडियोस वायरल होने लगा, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगा, तो वो लोग टारगेट करने लगे मुझे। तो ये सारी समस्या आई। इसमें आपका जो फैमिली था, परिवार था, खास करके आपकी माँ का कितना योगदान था? सबसे ज्यादा माँ के साथ साथ मेरे भाई का सहयोग रहा। मेरा भाई का बहुत सहयोग है। माँ तो माँ होती है, बिजली चली और जाती है। सबके सबकी माँ अपने बच्चे को बहुत मानती है, बहुत मानती है, ये बात सही है। और मेरी माँ भी मुझे बहुत मानती है। मेरे पिताजी से मेरी बातचीत नहीं होती है। पिताजी बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। और अगर बातचीत भी होगी तो 1 मिनट, 60 सेकंड से 61वां सेकंड शुरू हुआ तो वो डांटना शुरू कर देते हैं, बस। तो बहुत कम बातचीत होती है। मेरी माँ हर विषम परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी रहती है। लेकिन मेरा भाई, जो मेरा ताकत है, मेरा सब कुछ है, बहुत सहयोग करता है, हर तरीके से मेरे साथ खड़ा रहता है। तो भाई का भी योगदान बहुत ज़्यादा है मेरे जीवन में। कभी लगा, जैसे बहुत सारे समस्या आपके सामने आई, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं, तो कभी लगा कि इन चीजों को छोड़ना चाहिए? देखिए बेवजह आप किसी को टॉर्चर करेंगे ना, तो ऊपर भगवान है, वो सबका हिसाब करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर लोग मुझे टॉर्चर किया, आज देखिए उनकी स्थिति क्या है। उठा के देख लीजिए, लिस्ट निकाल के 100 नाम आप देख लीजिएगा, उनकी स्थिति क्या है। बहुत सारे नेता लोग भी टॉर्चर किए हैं, उनकी स्थिति क्या है आप देख सकती हैं। तेजस्वी यादव से लेके के स्टालिन से लेके अब मंगल पांडे जी तक, देखिए क्या है। बिहार में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, सबसे ज़्यादा बार स्वास्थ्य मंत्री बने मंगल पांडे, अब नहीं है स्वास्थ्य मंत्री। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वो तरक्की करें और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़े पद पे लेके जाए। मैं उनके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। तेजस्वी जी मेरे साथ किए हैं, उनका देख लीजिए स्थिति क्या है। के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम, बेवजह मेरे ऊपर एनएसए लगवाए। और एक तमिलनाडु में बिहार के कोई बड़े अधिकारी थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो आके तेजस्वी यादव जी को सजेस्ट किए
कि आप कह दीजिए, ओडीजीपी थे तमिलनाडु में, कि मनीष कश्यप पे टीडीपीए तमिलनाडु डेंजरस प्रिवेंटिव एक्ट नहीं तो एनएसए लगा दिया जाए। मनीष कश्यप कम से कम 1 साल उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। 1 साल के पहले नहीं निकलेगा, उसके बाद सुधर जाएगा। वो नेताजी सांसद का बनना चाहते थे बिहार में। क्या बनना चाहते थे? टिकट नहीं मिला। उसके बाद विधायक बनना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो मेरे साथ जो गलत करता है उसको ऊपर वाला भगवान देखते हैं। लेकिन हाँ, भगवान मुझे भी, मेरे लिए भी अभी वो मतलब कि जगह नहीं चुने हैं जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरे जीवन में भी अभी भगवान ने बोला है कि बाबू तुमको संघर्ष करना है। रामचंद्र जी 14 साल संघर्ष किए हैं, तुमको भी कुछ और दिन संघर्ष करना है। तो संघर्ष मेरा जारी है। जानना है आपको, वो चीजें आप बता सकते हैं। देखिए, एकदम बिल्कुल मैं विधानसभा या लोकसभा में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं जनता की समस्याओं को अच्छे ढंग से रख सकता हूँ। पता ना क्या, पूरा जग जाहिर है, सब लोगों को पता है मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। जी। किसको नहीं पता है? प्रशांत किशोर जो कि एक्टर विजय को अभी अच्छी तरह से वो जीत गए हैं, फिर भी बिहार में उनका कमाल क्यों नहीं दिखा? आपने वोट नहीं दिया प्रशांत किशोर को? दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपने वोट किसको दिया है। प्रशांत किशोर को नहीं दिया आपने वोट। और दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कसम से कि प्रशांत किशोर गलत आदमी है, गलत विचारधारा के साथ आए थे। नहीं, गलत विचार आपने दिया था, आपने दिया था प्रशांत किशोर को वोट? नहीं दिए थे। नहीं तो वोट नहीं दे, आप दिए हैं वोट, लेकिन उनको नहीं दिए। तो आपके जैसे पढ़े लिखे लोग भी वोट नहीं दिए, तबे ना 0 सीट आया भाई। लेकिन अब 5 साल झेलिए आप लोग। लेकिन उसमें प्रशांत किशोर का क्या है? प्रशांत किशोर अभी जिताए हैं, पूरा दुनिया प्रशंसा कर रहा है उनका। बिहार का प्रशांत किशोर को बिहारी लोगों ने नहीं सहयोग किया, नहीं किया। और बिहारियों ने ही बिहार के प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाया। राजस्थानियों ने नहीं उड़ाया, महाराष्ट्र के लोगों ने नहीं उड़ाया, तमिलनाडु के लोगों ने नहीं उड़ाया, बंगाल के लोगों ने, बिहारियों ने ही प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाया, बिहार में उड़ाया। और बिहारी प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाया, और वो बिहारी तमिलनाडु में जाके अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। अब सोचिए कहां से बिहारी आगे निकलेगा। एक बिहारी आगे निकलने का प्रयास करता है, 50 बिहारी उसका पैर खींचना शुरू कर देते हैं। हाथ खींचिए ना एक दूसरे का, और किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये सत्य है, ये अटल सत्य है बिहार का। हम लोगों को एक दूसरे का हाथ खींचना चाहिए। अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, आप शब्द आप चला दीजिएगा, और कल पूरे वीडियो में जो अच्छा बात बोला उस पर कोई नहीं ध्यान देगा। जो थोड़ा सा गलत निकल गया मुंह से, उस पर यह सजेशन नहीं दे के कहेगा कि मनीषवा ऐसे ही है। उसको देना चाहिए था कि मनीष जी ये जो लाइन बोले हैं वो गलत बोल दी है। मैं अगले वीडियो में बोलता कि हाँ इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो ये समस्या है अपने बिहार का। तमिलनाडु के जिस सरकार ने आपको जेल में डाला था, पूरी तरह से अब हार गई है, उसके लिए क्या कहें? बस अब देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और भगवान ने इंसाफ किया और डीएमके वहां से तमिलनाडु से साफ हो गई। अब बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी सफलता अभी तक की क्या रही? सबसे बड़ी सफलता है, यूट्यूबर में भी करें, बाकी सब क्षेत्रों में भी आपने बहुत सारा संघर्ष करा है, तो क्या लगा कि हाँ अभी तक एक छोटे से गांव का लड़का देश का प्रधानमंत्री से 3 बार मिला। छोटे से गांव का लड़का जिसका कोई गॉडफादर नहीं है। एक छोटे से गांव का लड़का बिहार के किसी भी गली में चला जाए, किसी भी गांव में चला जाए, कम से कम वहां का एक आदमी जरूर जानता है उसको, एक आदमी जरूर जानता है। उस क्षेत्र के विधायक को भले वहां के सभी लोग जाने या ना जाने, लेकिन उस क्षेत्र में जाऊंगा तो उस क्षेत्र के हर एक गांव में एक आदमी तो मनीष कश्यप को जरूर जानता है। ये गारंटी कह सकता हूं मैं। एक छोटे से गांव का लड़का जो जब घर पे अपने घर पे पैदा हुआ तो उसके घर में शौचालय तक नहीं था, और उस गांव के लड़के ने इस देश के गृह मंत्री से 6 बार मुलाकात किया, 12 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, देश के प्रधानमंत्री से 3 बार मुलाकात किया। तो ये मैं मानता हूं कि हाँ ये मेरे कर्मों का फल है, सफलता है। लेकिन हाँ अभी मुझे और संघर्ष करना है, और संघर्ष करना है। और अभी तक आपने सबसे बड़ा काम क्या किया है? कि बहुत तरह का आपकी और यूट्यूब से जो आपकी अर्निंग बहुत सारी, लगता है कि हम मैं बिहार के लोगों को आवाज दिया हूं। आप कह दीजिए कि नहीं दिया हूं, आप बोल दीजिए कमेंट में आके, फेसबुक पे आके कह दीजिए मनीष कश्यप नहीं दिया। मुझे पता है मैंने दिया है। जो बिहार जहां पे सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्याएं होती थी, उस बिहार में आज के समय में सबसे ज्यादा यूट्यूबर है। और रीजन क्या है आप लोगों को पता है। भले मेरा आलोचक आके कह देगा कि नहीं मनीष कश्यप रीजन नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैंने आवाज दिया है।
मैंने लोगों को बोला है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और उस राज्य में लड़ सकते हैं जहां पे गोली चल जाता था। कहा जाता था ना बिहार में कि बोली पे गोली चल जाता है, कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? क्यों नहीं इतना यूट्यूबर पश्चिम बंगाल में हो पाए? क्यों नहीं इतना यूट्यूबर बिहार के एक साइड में उत्तर प्रदेश है वहां पे हो पाए? क्यों नहीं इतना यूट्यूबर बिहार के एक साइड में झारखंड है वहां पे हो पाए? क्यों पूरे देश में सबसे ज्यादा यूट्यूबर बिहार में ही है? और हम लोग जब सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे उस समय सबसे ज्यादा यूट्यूबर बिहार में क्यों नहीं थे? उस समय टॉप 20 स्टेट में बिहार नहीं आता था यूट्यूब के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में। तो मैंने आवाज दिया है, मुझे पता है, और मैं और लोगों को आवाज देना चाहता हूं और लोगों को बनाना चाहता हूं कि भाई आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लॉजिकली बातें कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। कैसा लगता है जब सुनते हैं कि पूरे बिहार के नंबर 1 आप यूट्यूबर हैं? कैसा फील होता है उसको? अच्छा हैं लग भी आप? अच्छा लगता है। बाकी और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको शुभकामनाएं हैं। सब तरक्की करे, सब आगे बढ़े और सबके जीवन में खुशियां आए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे क्रिएटर अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप नंबर 1 फैन हैं, तब कैसा महसूस आप भी होता है? आगे बढ़िए, आप भी तरक्की कीजिए। आप बहन हैं और अच्छा सवाल करती हैं, संघर्ष करती हैं, तो आप भी आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने के लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और रोज़ कम से कम सड़क पे उतर के 5 वीडियो बनाना पड़ेगा। अब घर में एयर कंडीशन कमरा में एसी चला के 20 डिग्री करके और वहाँ पे बैठ के टेबल कुर्सी पे बैठ के खाली वीडियो बनाइएगा तो काम नहीं चलेगा। सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जब सड़कों पे उतरिएगा तो आजकल टाइनिंग की, टेनिंग की क्या ना बोलता है लोग, होता है ना, सनबर्न हो जाता है, सन स्ट्रोक हो जाता है, चेहरा काला हो जाता है और विदाउट मेकअप सड़कों पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मेकअप कीजिएगा, सड़क पे उतरिएगा, सारा मेकअप उतर जाएगा। तो सड़क पे उतरिए आप लोग, अपना रियल पहचान लेके उतरिए लोग। और आप लोग तो भाई, आप लोग तो लेडी धुरंधर है, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे भी मोदी जी का विशेष ध्यान है आप लोगों पे। 33% जब आ जाएगा तो आप लोग तो देश को चलाएंगे। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज के लिए आप क्या करती हैं? समाज के लिए तो अभी मेरा पूछो नहीं। छोटा सा कदम बस यही उठाया है कि ये जो यूट्यूब वगैरह मतलब सोशल मीडिया को लेकर, प्लेटफॉर्म को लेकर जो हम बाहर हैं, तो जीविका में मेरा कुछ कुछ सिलाई उलाई की चीज़ें भी बहुत अच्छा रहता है, तो वहाँ जाकर महिलाओं को सिखाते भी थे। वहाँ पे देखे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि लग रहा है कि मतलब यूट्यूब पर फेसबुक पर काम कर रही है, फिर भी उस मतलब कि भरम में आकर इंस्टा पे ऐसे ही कुछ भी करना चाहे, कुछ भी आप जाके डालते वहां हैं, पे सिखाइए। तो उन लोगों ठीक को है। उचित बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना आपको। और हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।